बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे इंतहाई हैबतनाक वाकया शेयर करने जा रही हूँ। 11 सितंबर को 7 साल की एक बच्ची मोबाइल शॉप पर जाती है, अंकल ये यूएसबी ले लें और इसमें आप मुझे 2 इंडियन फिल्में भर दें। अब नाज़रीन, शॉपकीपर जब इस यूएसबी को अटैच करता है अपने सिस्टम के साथ, तो वो देखकर परेशान हो जाता है कि ये छोटी सी बच्ची इसके पास कैसे आई, और उसके अंदर फूड वीडियोस होती हैं 100 से ज्यादा तकरीबन। वो दुकानदार हक्का बक्का रह जाता है और बच्ची से पूछता है कि बेटा तुमने ये यूएसबी कहाँ से ली है। अब बच्चे जिस तरह से थोड़ी थोड़ी शर्मिंदा होते हुए कहती है, नहीं नहीं जी अंकल, ये हमारी यूएसबी है, आप मेरी यूएसबी ने फिल्में भर के देनी है तो दें, नहीं तो आप मुझे मेरी यूएसबी वापस कर दे, मैं चली जाती हूँ। भला हो उस दुकानदार का के सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि बेटा आपको ये यूएसबी नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपने वालिदैन में से किसी को यहाँ पर शॉप पे नहीं लाते। बच्ची परेशान हो जाती है। इतने में दुकानदार अपनी शॉप पे जिस तरह हेल्पर लड़के होते हैं उसको बोलता है कि बेटा तुम जाओ इस बच्ची के साथ इसके घर, और घर से वालिदैन में से किसी को लेकर आओ। अब बच्ची के साथ जाता है, वो हेल्पर घर जाकर उसके वालिद साहब को लेके आता है। वालिद साहब आते हैं, दुकानदार दिखाता है उनको कि ये आपकी बच्ची यूएसबी लाई है। वालिद परेशान हो जाता है, वो कहता है कि हम तो यूएसबी वगैरह वाला हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं है, हमें नहीं पता कि यूएसबी कहाँ से लाई है। दुकानदार जब उसको वो वीडियोस दिखाता है जो यूएसबी के अंदर होती है, तो वो परेशान हो जाता है बाप देखकर कि उसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी बेटी की भी वीडियो होती है जो 7 साल की। सर पकड़ कर बैठ जाता है, अफसुर्दा हो जाता है। दुकानदार समझाता है कि जो हो चुका है तो हो चुका है, भला करें, किसी का भला ही हो जाए, इस बात आप नेग्लेक्ट ना कीजिए। बच्ची से पूछते हैं, बच्ची बताती है कि मैं गई थी, वो शरबत वाले अंकल जो है, शबीर अंकल जो रेडी लगाते हैं, कयूमाबाद का वाकया, कराची का, वो वहां पे उसको कमरे में ले गए और वहां पे जाकर उसके साथ नाजेबा हरकत और उसको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया उसने। फिर बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने वहां पर रेड डाली, शबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। शबीर ने अपने जुर्म का इकरार किया और इसने बताया कि आज से कुछ साल कबल 2014 में एबटाबाद से कराची आया था रोजगार के सिलसिले में, जैसे लोग मूव होते हैं। इसका एक दोस्त था आसिफ, जहाँ पे इसने रिहाइश ली हुई थी, ये भी वहीं पे रहता था। इसने बताया कि इसको ये गलीज लत उस दोस्त आसिफ के साथ लगी, जो कि ऑलरेडी पहले ही कमरे के अंदर मोबाइल में कैमरा सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग पे उसने रखी होती। और ऐसे ही गली मोहल्ले के बच्चे, जिस तरह मतलब अब कयूमाबाद का जो इलाका है वहां पे ज्यादातर लोग इस तरह के ही हैं, जैसे जो दिहाड़ीदार होते हैं या जो घरों में काम करते हैं छोटा मोटा, यानी कि अपना डेली बेसिस का रोजगार कमाने वाले होते हैं, ख्वाह माँ है या बाप है। तो इसने क्या करना कि इस चीज का फायदा उठाते हुए आसिफ ने गली मोहल्ले के जो बच्चे होते थे, कभी कोई चीज लगा लेनी, कभी कोई चीज लगा लेनी, इस तरह से बच्चों को लालच दे के चीजों का इसने अपने कमरे में ले आना। वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती थी ऑलरेडी, बच्चों बच्चियों दोनों के साथ। इसका जो मेन टारगेट था वो 7 से 13 साल के दरमियान के बच्चे थे, जिनको ये अपनी हवस का निशाना बनाता था। खैर वो गलीज दरिंदा कुछ अरसा कबल डंपर के नीचे आ जहन्नुम रसीद हो गया, लेकिन शबीर को इस गंदे काम की लत लग चुकी थी। इसी मकसद के लिए इसने वहां पर कयूमाबाद में ही शरबत की रेड़ी लगाई हुई थी। ये सेम काम करता था, बच्चों को वर्गला के किसी ना किसी तरीके से अपने साथ मीठे प्यारे होके लाना, उनके साथ बातें करनी, गपशप करनी, खेलना, और उनको कोई चीजों वगैरह का लालच देना, और उसके बाद उनके साथ यही गंदा फेल दोहरा के वीडियो बना के तो फिर अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ना। अफसोस की बात यह है कि मोबाइल और यूएसबी से 200 से जायद इस तरह की नाजेबा वीडियोस मिली हैं बच्चियों की, जिसमें ये खुद भी इन्वॉल्व उसमें नजर आ रहा है। ये दरिंदा इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। इसके कमरे से एक डायरी मिली है जिसके अंदर ये गलीज काम जब सर अंजाम देता था तो ये उस बच्चे का नाम लिखता था, उसकी उम्र लिखता था, तारीख लिखता था। मतलब इंतहाई साइकोपैथिक। आपको पता है हमारे माशरे में लोग इस बात को या पुलिस के पास जाकर इन्फॉर्म करने से डरते हैं
क्योंकि उनको होता है कि भी हमारे माशरे में ये है कि भी जिस बच्ची के साथ कोई अल्लाह माफ करे ज्यादती हो गई तो वो बस अब किसी की इज्जत बनने के काबिल नहीं है, हालांकि इसमें उसका क्या कसूर है। ऐसे दरिंदे के माशरे में हमारे जगह जगह नजर आते हैं, उसमें बच्चियों का क्या कसूर है। हाँ, वालिदैन को एहतियात करनी चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों के हर मामले पर नजर रखनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बस फोन पकड़ा दिए गए बच्चों के हाथ में, माएँ आजाद हैं, कोई जॉब कर रही हैं, कोई घर के मामलात में बिजी हैं। मुझे ये बताएं कि बच्चों को किसने लुक आफ्टर करना है। और अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे किसी अच्छी सोहबत में है तो इससे अच्छी तो दुनिया पे कोई नेमत नहीं है आजकल के दौर में। तो नाज़रीन, इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि इतनी ज्यादा वीडियो कोई ऐसा नहीं था वालदैन में से इनिशिएट लेने वाला कि वो स्टेप लेता। और इस दरिंदे को जो इतना मौका मिला है कि ये 11 सालों से इसका ये गलाजत का सिलसिला जारी है, किसी ने मोहल्ले में नहीं देखा इस सफाक को ये हरकत करते हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया कि ये बच्चे क्यों इसके कमरे में जाते हैं, किसी ने ये नोटिस नहीं लिया कि बच्चे वालदैन के साथ अपनी बात को शेयर करें। क्या वालदैन और बच्चों का रिश्ता सिर्फ आजकल इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी है, तो उनकी तरबियत कौन करेगा, उनको बैड टच गुड टच के बारे में कौन गाइड करेगा। मैं ये समझती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वालदैन को बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे के पास बैठ जाएं और अपने फाइनेंशियल मामलात को करने की कोशिश ना करें, बट हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आपके बच्चे के साथ आपका इस तरह का रिश्ता हो कि एटलीस्ट अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसा मामला होता है तो बच्चा अपने वालिदैन से उस बात को शेयर कर सके। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि अपने बच्चों की लाइफ में जितना भी आप उनके लिए एहतियात कर सकते हैं वो करें, क्योंकि कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। मैं बड़ी मेहनत करके कंटेंट शेयर करती हूँ आपसे, तो आप मुझे अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी आप उससे आगाह कीजिए मुझे। और हिना एहसान को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।